हेलो। आज हम बात करने जा रहे हैं जामिया इस्लामिया के जो है स्पॉट एडमिशन के जो है नोटिस के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है नोटिस की लास्ट डेट बता दूं। देखिए लास्ट डेट क्या है आप लोगों को पता ही है। लास्ट डेट 9 जनवरी है। तो आप लोगों के पास सिर्फ 24 आवर्स हैं। तो जिन बच्चों ने अभी अप्लाई नहीं करा है वो जाके अप्लाई कर दीजिएगा। अब सबसे पहले मैं वो आप लोगों को डाउट बताने जा रहा हूँ जो मोस्ट कॉमन डाउट है, जो कि अभी भी बच्चों को आ रहा है और अप्लाई नहीं कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले आइए, सबसे पहले मैं आप लोगों को आपका डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए बीए ऑनर संस्कृत, इसमें नंबर ऑफ सीट्स वेकेंट कितनी है? 36 सीट्स वेकेंट है। अगर हम बात करें इस कोर्स में टोटल सीट्स कितनी है, तो 40 सीट्स हैं। इसका मतलब क्या है? सिर्फ 4 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने एडमिशन्स लिया है। अब जाके आप अगर एडमिशन रिजल्ट्स के कॉलम में जाएंगे और जब फर्स्ट लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट देखेंगे बीए ऑनर संस्कृत की, तो उसमें आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ 12 कैंडिडेट सेलेक्ट हैं। सिर्फ 12 कैंडिडेट सेलेक्ट हैं। इसका मतलब है कि बच्चे एंट्रेंस टेस्ट देने कम आए थे। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा हुआ है। यही रीज़न है कि इस कोर्सेज में इतनी सीट्स खाली रह गई। और ये एक कोर्सेज का नहीं है, ये सारे कोर्सेज की बात है। चाहे हम सोलर एनर्जी की बात करें, सेल्फ फाइनेंस, चाहे हम नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे कंप्यूटेशनल मैथ की बात करें, चाहे एयरस्पेस लॉ, चाहे लेबर लॉ, चाहे एमएससी डिजास्टर मैनेजमेंट, चाहे इसमें से कोई सा भी कोर्स हो। मैं एक कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे की बात कर रहा हूँ। अब सीट्स क्यों खाली रह गई, रीज़न आप लोगों को पता चल गया होगा। आप जाके लिस्ट चेक करेंगे, आप लोगों को अंदाज़ा लग जाएगा। ऐसे ही आप अदर चीज़ की भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैंने आप लोगों को बता दिया ये चीज़ है। अब दूसरी बात क्या है, इसमें अप्लाई कौन कर सकता है? देखो मैं ये पहले ही आपको लोगों को क्लियर कर चुका हूँ, आप अभी भी अप्लाई नहीं कर रहे, फिर भी सेम डाउट बहुत बच्चे यही चीज़ पूछ रहे हैं। देखिए यहाँ पर साफ साफ मेंशन है। अब एक बात बताइए, जब 12 ही कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं लिस्ट में और सीट्स 40 है, इसका मतलब यही था। तो अब कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते? कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है अगर आप एलिजिबल हैं तो। देखिए यहाँ पर क्या चीज़ लिखा है, देर आर कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर एडमिशन टू वेरियस एकेडमिक प्रोग्राम्स इन जामिया इस्लामिया बट दे कुड नॉट बी सिलेक्टेड फॉर एडमिशन डिस्पाइट सिक्योरिंग क्वालिफाइंग मार्क्स इन द एडमिशन टेस्ट ऑफ द प्रोग्राम इन विच दे हैव अप्लाई। अब बहुत सारे बच्चों ने जो है बहुत सारे प्रोग्राम में अप्लाई करा था एंट्रेंस टेस्ट, उनके क्वालिफाइंग मार्क्स भी आए थे, पर वो सेलेक्ट नहीं हो पाए। किसी रीज़न से सेलेक्ट नहीं हो पाए, क्योंकि कट ऑफ हाई रही, इस वजह से सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो उन लोगों के लिए जिन बच्चों ने एंट्रेंस टेस्ट दिया था, यहाँ पर उसकी बात हो रही है, जिन बच्चों ने एंट्रेंस टेस्ट दिया है, ठीक है, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मेंशन है और आप लोगों के क्वालिफाइंग मार्क्स आए हैं, जैसे कि मान लीजिए हम मान लेते हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स 30% है। देखिए हर कोर्सेज का अपना एक फिक्स होता है कि आपको मिनिमम इतने मार्क्स आने चाहिए कि 30%, तब आप एलिजिबल होंगे। या फिर 30 मार्क्स आएंगे तब आप एलिजिबल होंगे, या फिर 15 मार्क्स आएंगे तब आप एलिजिबल होंगे। एक मिनिमम जो स्टैंडर्ड होता है। जैसे हम बात करें कि 12th में आप कब पास माने जाते हैं, एटलीस्ट आपके 33 मार्क्स आने चाहिए। अगर आपके 33% मार्क्स हैं तब आप पास माने जाते हैं, अदरवाइज आप पास नहीं माने जाते। तो वही मतलब होता है क्वालिफाइंग मार्क्स का। और आप लोग एडमिशन नहीं ले पाए, ठीक है। अब कई कैंडिडेट का लिस्ट में नाम भी आया और एडमिशन्स नहीं ले पाए, तो वो बच्चे भी चाहें तो अब अगर इनमें से किसी कोर्सेज में अप्लाई करना चाहें तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप याद रखना है अप्लाई करने की लास्ट डेट सिर्फ और सिर्फ 9 जनवरी है, ध्यान रखिए। मैं अभी जो बात कर रहा हूँ ये इन कोर्सेज में कोई भी अप्लाई कर सकता है। आगे जो कोर्सेज के स्पॉट एडमिशन की लिस्ट आएगी उसमें ऐसा शायद ना हो सकता है हो भी, तो वो तो कोई अभी फिक्स नहीं है। तो जैसे जैसे लिस्ट आएगी उसी हिसाब से हम अंदाज बता पाएंगे कि उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये मैंने आपको इसलिए बी ऑनर संस्कृत से समझा दिया। अब आराम से आप समझ गए होंगे, अब इजीली जो है आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पहला जो आप लोगों का ये जो कॉमन डाउट था, ये आप लोगों का डाउट जो है कॉमन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और सेकंड, अब कईयों के पे ऑप्शंस नहीं आ रहा, कईयों पे स्कोर कार्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा। देखिए अभी भी किस कुछ कुछ कोर्स का स्कोर कार्ड रह गया है, सबके नहीं आए हैं। तो जिसका स्कोर कार्ड रह गया उनके स्कोर कार्ड भी जो है जल्द से जल्द आ जाएंगे। और कई कोर्सेज के स्कोर कार्ड आ गए हैं, बच्चे चेक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो स्कोर कार्ड चेक करें एक बार, आप स्कोर कार्ड आ जाएगा। अब कईयों के में ऑप्शन आता है, बहुत सारा प्रॉब्लम जो आती है कि प्रॉब्लम्स क्या आ रही है। कईयों के में एरर लिखा हुआ आ जाता है, कईयों के में कुछ भी लिखा, मतलब ऑप्शंस ये सब क्यों आ जाते हैं? देखिए आपने उस पेज को कई बार ओपन किया हुआ होता है, आपने उस पेज को कई बार ओपन किया होता है। देखिए अब इस सिचुएशन में अगर ऐसा आ रहा है तो क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है क्रोम ब्राउज़र पे। ठीक है,
सबसे पहले आप जो है क्रोम ब्राउज़र पे जाएंगे। सेकंड नंबर पे क्या करेंगे, आप सारे हिस्ट्री क्लीन करेंगे। हिस्ट्री क्लीन करेंगे और जितने भी पेज ओपन हैं वो सारे पेज कट करेंगे। सिर्फ एक ही पेज ओपन होना चाहिए, ठीक है। जब आप हिस्ट्री क्लिक कर देंगे, सारे के सारे डिलीट कर देंगे, डिलीट हिस्ट्री, जब सारा का सारा आप हिस्ट्री इरेज कर देंगे, तब उसके बाद जाके जो है आप जो है साइट पर विजिट करेंगे और फिर साइन इन करेंगे। फिर आप करेंगे तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा करने के बाद भी दिक्कत आ रही है। ऐसा करने के बाद दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि आप लोगों ने कोर्स में अप्लाइड कर दिया होगा, तो जब आप वापस अप्लाइड करने जाएंगे तो फिर वो अप्लाइड तो नहीं होएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी अप्लाइड कर दिया है। अगर आपने उस कोर्स में ऑलरेडी अप्लाइड कर दिया फिर ये ऑप्शन नहीं होएगा। ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखनी है। अगर आपने एक बार अप्लाइड कर दिया है तब वापस ऑप्शन आप कैसे अप्लाइड करेंगे, तो वापस तो वो लेगा नहीं। ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट, क्या उसके लिए कोई फ़ीस पे करनी है? नहीं, अभी कोई ऐसा कुछ नोटिस नहीं है कि आपको फ़ीस पे करनी है, कुछ ऐसा है। कोई एंट्रेंस टेस्ट होगा, कोई भी ऐसा नोटिस अभी नहीं आया है, ठीक है। क्या एंट्रेंस टेस्ट होगा या फिर नहीं होगा? तो देखिए, एंट्रेंस टेस्ट होगा या नहीं होगा अभी कंफर्म नहीं है, पर ये चीज़ हो सकता है कि एंट्रेंस टेस्ट ना हो। और एंट्रेंस टेस्ट क्योंकि इसलिए भी ना हो क्योंकि ऑलरेडी ईयर पूरा चला ही गया, तो एंट्रेंस टेस्ट होने के चांसेस कम है। नेक्स्ट जो डाउट आ रहा है, लिस्ट कब आएगी? देखिए, फॉर्म की अभी डेट ही, अभी आप लोगों को पता है ये फॉर्म फिल करने के लिए अभी 24 आवर्स आपके पास बाकी हैं। फॉर्म अभी भी चाहें आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म आप अभी भी ऑप्शन है, आप जल्द से जल्द फिल कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है फिल ना हो। लास्ट डेट रहती है तो लास्ट डेट में बर्डन भी हो जाता है। अब कई बच्चे सारे कर रहे होते हैं, तो इसलिए आप ये फिल कर दीजिएगा, ठीक है। और अब लिस्ट कब आएगी, नेक्स्ट ये डाउट आ रहा है। मैंने आपको बता दिया अभी फॉर्म ही फिल करने की डेट्स ये है, तो लिस्ट का आप वेट कीजिए, 5 से 6 दिन वेट कीजिए। लिस्ट जल्द से जल्द जो है निकाली जाएगी, क्योंकि सीट्स वेकेंट है तो एडमिशन्स तो करवाने ही हैं। तो आप 5 से 6 दिन वेट कर लीजिए, लिस्ट आ जाएगी। अब लिस्ट कहाँ चेक कर सकते हैं? देखिए, लिस्ट कहाँ चेक कर सकते हैं, तो ये जैसे ही लिस्ट आएगी मैं इसकी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लिस्ट अब कैसे चेक कर सकते हैं, आप एडमिशन रिजल्ट्स वाले कॉलम में चेक कर सकते हैं। देखिए, लिस्ट जब आएगी तभी पता चल पाएगा कि वो लिस्ट कौन से कॉलम में आई हुई है। बाकी जैसे ही लिस्ट आएगी मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट, क्या सेलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं? देखिए, अब वो तो डिपेंड करता है कैंडिडेट, कितने कैंडिडेट ने उस कोर्सेज में अप्लाई किया है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट ने अप्लाई किया तो देखिए कंपटीशन हो जाएगा, तो ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी कि मतलब कितने कैंडिडेट ने उस पर्टिकुलर कोर्स में जो है अप्लाई किया है। एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, एलिजिबिलिटी आपको चेक करनी है। आप प्रोस्पेक्टस चेक करें, प्रोस्पेक्टस में अपने कोर्स में जाएं और कोर्स में चेक करें, वहाँ पर आपको पूरी एलिजिबिलिटी मिल जाएगी कि उस कोर्स की मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मैंने आप लोगों को बता दिया है, एक ही तरीका है आपको एलिजिबिलिटी चेक करने का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ थी जो मैंने आप लोगों को बता दिया इस वीडियो में। बस ये आप लोग ध्यान रखिए, फॉर्म अप्लाई करने का ऑप्शन जो है, अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर दीजिए, और आप एलिजिबल होंगे तो आप पे अप्लाई का आइकन भी आ चुका होगा, ठीक है। जिन बच्चों ने एंट्रेंस टेस्ट दिया है सिर्फ वही अप्लाई कर पाएंगे, उन्हीं के में आइकन आया होगा, ठीक है। तो कई बच्चों के में आइकन नहीं आया होगा तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर अब यहाँ पे पहले ही यहाँ पर मेंशन है, देख लीजिए, कुड नॉट बी सिलेक्टेड फॉर एडमिशन डिस्पाइट सिक्योरिंग क्वालिफाइंग मार्क्स। आपके एडमिशन टेस्ट में आए होंगे, इसलिए आप लोग ऑप्शन कर पा रहे होंगे ना, इसलिए आप लोगों का ऑप्शन आ रहा होगा। तो जिनके में ऑप्शंस आ रहे हैं वो अप्लाई ज़रूर करें, और जिन्होंने एंट्रेंस टेस्ट नहीं दिया तो उनके में तो अप्लाई आने के ऑप्शन जो है चांसेस नहीं है, ठीक है। तो ये थे जो कॉमन डाउट्स थे, वो मैंने आप लोगों को इसीलिए बता दिए। अब आप जो है फॉर्म फिल कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये इसलिए जो है लिस्ट मैंने आप लोगों को बता दी किसमें कितनी सीट्स वेकेंट है। सोलर एनर्जी में देख लीजिए आप, इनकी जो है लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट आप देखेंगे जब अब आपको पता चल जाएगा जो थोड़े बहुत छोटे मोटे डाउट्स हैं, ठीक है। ये इसमें देख लीजिए 11 सीट्स, पीजी डिप्लोमा में, एयर स्पेस लॉ में 22 सीट्स हैं, लेबर लॉ में 10 सीट्स हैं, एमएससी डिजास्टर मैनेजमेंट में 11 सीट्स हैं। तो ये ऐसे जो है लिस्ट है। अगर आप बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर डिग्री में जिन जिन बच्चों ने अप्लाई करा तो देखिए बीए ऑनर्स संस्कृत आपके पास ऑप्शन है, और एक और ऑप्शन है आपके पास, और एक और ऑप्शन है पॉइंट नंबर 1। यहाँ पे भी दोनों में देखिए 36 सीट्स वेकेंट हैं। और अगर आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट है तो आप लोगों के पास बहुत ऑप्शन है। ये देख लीजिए सारे ग्रेजुएट के लिए इतने सारे ऑप्शंस, ग्रेजुएट के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। बस आप लोगों को अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है,
बस आप इजीली जो है अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ये था हमारा जो है थोड़ा सा स्पॉट एडमिशन के बारे में जो थोड़ा सा लोगों को डाउट्स आ रहे थे। ठीक है, तो अब बच्चों को डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब भी कोई डाउट्स बचता है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, बस कोशिश कीजिएगा अप्लाई कर दीजिएगा टाइम से। ठीक है, बाकी जैसे ही अब और कोर्सेज़ के नोटिस जैसे जैसे आते जाएंगे मैं वीडियो बनाता जाऊंगा, और रिज़ल्ट भी जैसे ही आएगा मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू।